हेलो स्टूडेंट, दिस इज समीर वर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का चैप्टर सेल जो है वो स्टार्ट करेंगे। सेल यानी कोशिका। कोशिका की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोशिका क्या है। कोशिका क्या है तो हमें समझना होगा कि मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसे कहेंगे? कोशिका। कैसे? संरचनात्मक इकाई का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये पूरी बॉडी के निर्माण में सहायक होगी। कि जब कोई भी एनिमल जब बनता है तो उसकी जो लाइफ है वो जब स्टार्ट होती है तो वो एक कोशिका से स्टार्ट होती है और वहीं एक कोशिका आगे डिवाइड होकर के, विभाजित होकर के और पूरे मानव शरीर की संरचना का निर्माण करती है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? संरचनात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई कैसे कहेंगे? कि जो भी उपापचयी क्रियाएं हैं वो सब क्रियाएं कहाँ होती है? संपन्न कोशिकाओं में होती है। यानी जो अंग होते हैं उन अंगों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका, और उस कोशिका के अंदर ही सभी जो उपापचयी क्रियाएं हैं वो संपन्न होती है। कोशिका की सबसे पहले खोज, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसने जो कोशिका देखी थी वो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं थी। कारक की जो कोशिकाएं होती है जो निर्जीव थी वो इस समान थी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो इसने इन कोष्ठकों को सेल नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने इन्हें क्या नाम दिया? सेल नाम। इसलिए हम ये कहते हैं कि कोशिका की जो खोज है वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ये थी निर्जीव कोशिका। एक तरह से बोल सकते हैं किस प्रकार की कोशिका थी? निर्जीव कोशिका। परंतु अगर आ जाता है सजीव कोशिका की खोज, सजीव कोशिका की खोज, तो ये खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। इन्होंने तालाब के पानी के अंदर जो है वो कोशिका को सर्वप्रथम देखा था और ये जो कोशिका थी ये सजीव कोशिका थी। तो हमें यहां से पता चला भी मानव शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका। कोशिका की सर्वप्रथम खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और सजीव कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी। नेक्स्ट देखिए, कोशिका का जो अध्ययन है वो क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान। अब देखिए, जो कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, या प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका ये होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सूक्ष्मजीव। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका ये होती है तंत्रिका कोशिका। उसके अलावा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका ये होती है मस्तिष्क के भाग प्रमस्तिष्क की कोशिका। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये होती है मादा जननांग अंडाशय में बनने वाला
अंडाणु। आगे है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत 1838-39 में दिया था स्लाइडन और श्वान ने। ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत के कुछ बिंदु है वो हमें पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? पहला बिंदु, कोशिका शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, यह कहा गया था इस सिद्धांत में। दूसरा, जीव का निर्माण एक कोशिका से प्रारंभ होता है, यानी कोई भी जीव जो है उसका निर्माण जो है वो कहां से प्रारंभ होगा? एक कोशिका से प्रारंभ होता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है भी कोशिका जो होती है वो होती है स्वाधीन, परंतु हमें याद रखना है कि मानव शरीर के अंदर या किसी भी सजीव के शरीर में कोशिकाएं जो है वो मिलकर काम करती हैं। कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। तो ये है कोशिका सिद्धांत के कुछ बिंदु। किसने दिया था? स्लाइडन और शेवान ने दिया था। क्या है कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। जीव का निर्माण जो है वो एक कोशिका से प्रारंभ होता है। कोई भी जीव हो, आगे हम पढ़ेंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। जिनमें एक कोशिका ही रहती है वो होते हैं एक कोशिकीय जीव, और जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के शरीर का निर्माण करती हैं वो होते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो उनमें क्या होगा कि जीव का निर्माण एक कोशिका से ही प्रारंभ होगा। कोशिका स्वाधीन होती है, मतलब कोशिका जो है वो अपना काम स्वयं कर रही होती है, परंतु अगर शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो ये आपस में मिलकर भी कार्य कर सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। कैसे? ये मान लीजिए एक कोशिका है और ये कोशिका का मध्य भाग है, और मध्य भाग में स्थित संरचना कहलाती है केंद्रक, जिसमें धागेनुमा संरचना है जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं, आगे हम उसको पढ़ेंगे, वो पाई जाती है। और बहुत सारे कोशिकांग और जैली समान द्रव्य जो है वो यहाँ पर बीच भाग के अंदर उपस्थित होता है। अगर मैं इस केंद्रक में उपस्थित द्रव्य को सम्मिलित करूं, यानी यहां हो गया केंद्रक द्रव्य, तो समझिए इसको, तो क्या होगा कि ये द्रव्य जिसे हम कह रहे हैं कोशिका द्रव्य, तो जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? एक पूरी कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव्य जिसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य सम्मिलित हैं। यानी लिखा जा सकता है जीव द्रव्य इज इक्वल टू कोशिका द्रव्य प्लस में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो ये दोनों द्रव्य मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं और कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, जीव द्रव्य क्या होता है कि जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य आपस में सम्मिलित रूप से जो काउंट किए जाएंगे तो वो कहलाएंगे जीव द्रव्य, यानी एक पूरी कोशिका के अंदर सम्मिलित द्रव्य हो जाएगा जीव द्रव्य। परंतु अगर हम इसमें से केंद्रक द्रव्य की बात नहीं करेंगे तो सिर्फ जो द्रव्य होगा वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म जो है वो कहलाएगा। जीव द्रव्य के अंदर या हम कह सकते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ जो हैं उपस्थित होते हैं। इनका अनुपात
81:19 का होता है। तो याद रखना है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो उपस्थित होते हैं उनका अनुपात कितना होता है, 81:19। तो ये है जीव द्रव्य। आगे इसके जो पार्ट्स हैं उनमें आ जाएगा अभी जो कोशिका के जो जीव द्रव्य हैं उसके अंदर फैले हुए जो विभिन्न भाग हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिकांग। तो ये कोशिकांग कौन कौन से हैं, क्या क्या इनके कार्य हैं।